दोस्तों, करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने पूजा विधि तो देख ली होगी। आपको गेहूं लेकर हाथ में ये कहानी सुननी है। एक लोटा रख लीजिए और अपना करवा रख लीजिए और सादा लोटे का जल और करवा, और हाथ में लेने हैं गेहूं। अब कहानी सुनते हैं। बोल करवा मैया की जय। एक साहूकार के साथ और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को देखकर ही व्रत खोलेगी, कुछ नहीं खा सकती। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी ना जा रही थी और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है और दूर से बहन को दिखाता है। चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाई की चतुराई समझ नहीं आई और उसे देखकर करवा ने उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती उसे छींक आ जाती, दूसरा टुकड़ा डालती तो उसमें बाल निकल आता और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण जो माता है, चौथ माता, उससे नाराज हो गई हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रहती है और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रहती है। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति भी पुनर्जीवित हो जाता है। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसी सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। करवा माता की दूसरी कहानी सुनाऊंगी, आप उसी गेहूं को लेकर बैठे रहें। उसके बाद गणेश जी की कहानी होगी। चौथ का व्रत हो और गणेश जी की कहानी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अब हम करते हैं दूसरी करवा चौथ व्रत कथा शुरू। बोल करवा माता की जय। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी।
सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। बोल करवा माता की जय। अब जो आपने गेहूँ लिए हैं वो अपने थोड़े से करवा माता के कैलेंडर के पास डाल दीजिए, थोड़े से अपने करवे में डाल लीजिए और थोड़े से गेहूँ अपने दुपट्टे में, जो आपने दुपट्टा ओढ़ रखा है उसमें बांध कर रख लीजिए, गांठ लगा कर, वो रात को काम आएंगे। अब थोड़े से चावल लेके गणेश जी की कहानी सुन लीजिए। हाथ में कुछ न कुछ लेकर जरूर सोते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सन्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लें। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू ने कहा पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी जो जिंदगी है बाकी की वो सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर खूब सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांगू जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है जो मांगेगी वो पाओगी आप। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे, समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को मुंह मांगे दिया वैसे सब किसी को देना और हमको भी देना। बोल गणेश जी महाराज की जय। 3 कथाएं हो गई हैं, एक और कर लेते हैं, 4 कथा हो जाएंगी। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे आगे वीडियो मिलती रहे आपको। और अभी यही वाले चावल लेके रखने हैं अभी आपको हाथों में, क्योंकि गणेश जी की ही कहानी होगी। फिर ये चावल हमें अपने ऊपर से पीछे की तरफ डाल देने हैं। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर लिया और एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते ही घर का बर्तन चढ़ा दिया। बड़ा कुछ देर बाद चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध बढ़ गया, पूरे भगोने उसमें भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते ही बन रही थी तो पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर भरकर के एक साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खीर को खा लिया। फिर बोली आजा रे गणेश खा ले। तभी गणेश जी पहुँच गए कि बोले मैंने तो खा ली। बोली कब खाई? बोले जब तेरी पोता पोती पड़ोसन बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी, राजा को इसका पता लगा कि वह बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया को खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। राजा के महल में जैसे ही पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े जानवर
विलविला रहे थे। राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया। उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा फिर हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने गणेश जी से बची हुई खीर का उपयोग पूछा तो उन्होंने झोंपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी को उसकी झोंपड़ी में लात मारते ही अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो अपनी झोंपड़ी महल में बदली पाई। गणेश जी के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई और गणेश जी की महाराज की कृपा से जैसे बुढ़िया को फल दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला। बोल गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे।